तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मुंबई बुक। दोस्तों इस वक्त चीता कैंप में वार्ड नंबर 145 हो या वार्ड नंबर 143 हो, तमाम कैंडिडेट से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जो सुनना है हमें वो जरूरी है, क्योंकि आने वाला वक्त उन्हीं का है, तो उनको सुनना भी जरूरी है। तो मेरे साथ में एक बार फिर सुफियान है। सुफियान से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया है, तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सुफियान, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। सुफियान, अभी आने वाला है, इलेक्शन का टाइम आ चुका है, बिगुल बज चुका है, काफी लोग निकल चुके हैं रोड पे। आप भी मैं देख रहा हूं कि काफी घूम रहे हैं चीता कैंप के अंदर। एक युवा नेता है आप, ये हम जानते हैं। कांग्रेस की तरफ से टिकट लाने वाले अकेले बंदे हैं। वार्ड नंबर 145 में चारों को पीछे करते हुए आप आगे आए। मगर अभी सवाल यह है लोगों का कि एक बार फिर युवक को हम चांस दें, फिर हमारे 2-3 साल बर्बाद करें। 2-3 साल तो सीखने में चले जाएगा, फिर उसके बाद कुछ काम कर लिए तो 5-10% काम कर लेंगे। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे हमारे लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शेखू भाई, मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने बताया, कल आपने एक इंटरव्यू भी किया था कि मैं जिस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ कि बड़े यहाँ पर जितने एमपी, एमएलए, कॉरपोरेटर और जो भी लोग यहाँ से जो चुने हुए नुमाइंदे जाते, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे घर का और हमारे लोगों का बड़ा अहम रोल होता है। तो सियासत में जब से मतलब होश संभाला हूँ, तो जब से सियासत मेरे घर में देख रहा हूँ और चीतैम की सियासत को बखूबी जानता हूँ हर चीज़ों से। और रही बात काम करने की, कराने की, तो मैं आज कहीं बाहर से आके यहाँ इलेक्शन का फॉर्म भरकर इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। मैं 10 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ, 10 साल से पार्टी में संघर्ष कर रहा हूँ और हर चीज़ की मालूमात है। मेरे ख्याल से कि यहाँ पर जो एक्स कॉरपोरेटर जितने भी रह चुके, जितना अल्हम्दुलिल्लाह उनको नॉलेज और काम कराने की वो कुव्वत रखते, तो उतना अल्हम्दुलिल्लाह आपके छोटे भाई को भी नॉलेज और उतना काम कराने की हम कुव्वत रखते हैं। बस फर्क इतना है कि वो इक्तिदार में थे, हम इक्तिदार में नहीं है। तो ऐसा क्यों ना हो कि चीता कैंप वाले इस बार जो एक्सपीरियंस बंदा है उसको मौका दिया जाए? अब मेरे को ये बात बताइए कि जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको ऑलरेडी मौका मिल चुका है। कौन से बंदे को आप प्रिफर करना चाहोगे जो नॉन? नहीं, एक्चुअली मेरा ये बोलना है कि मतलब लोगों का ये बोलना है कि इस बार एक्सपीरियंस बंदे को मौका दिया जाए, ताकि जो चीता कैंप कहीं ना कहीं पीछे जा चुका है, बहुत ज्यादा पीछे जा चुका है, वो फिर से रिकवर हो जाए 5 सालों में। मैं यही तो बता रहा हूँ कि जब आप पहले जब एक बार विश्वास कर चुके हो, जिनको मौका मिल चुका है, जिनको एक अपना टाइम पीरियड मिला है कि आप बताओ कि आप क्या कर सकते हो, अगर वो आदमी वो टाइम पे नाकाम हो गया तो 2026 का क्या इंतजार कर रहे थे कि ये इलेक्शन लड़के फिर चीताम का डेवलपमेंट करेंगे? सबको मौका मिला यहाँ पर, जो बड़े चेहरे में उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि किसी और की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि कल मैंने अली भाई से बात कर रहा था, तो अली भाई ने मुझे कहीं ना कहीं आश्वासन दिया था कि अगर सुफियान जीत कर आता है चीता कैंप के अंदर, तो जो मेट्रो का कारशेड है वहां पर चीता कैंप के जो लोकल लोग हैं उनको जॉब के बारे में बताया गया था। मगर मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जो है कहीं ना कहीं दखल अंदाज जो है एक नगर सेवक का नहीं हो सकता। इसके ऊपर क्या कहेंगे, कितना आश्वासन देंगे लोगों को? सबसे पहले कि भाई कारशेड का इशू आपने आज बताया, कि मेरे ख्याल से मैं ऐसा समझता हूँ, चाहे मैं गलत भी हूँ, कि चीता कैंप में मेट्रो कारशेड में इतनी वैकेंसी आती है। ये मेरे पहले इंटरव्यू से मैं बता रहा हूँ, जब कभी भी मैंने सियासी कहीं बात की तो सबसे पहला मुद्दा ये रहा कि भाई हमारे लोगों को जॉब मिलना चाहिए। कल मैंने आपका ही एक बाइट देखा कि कोई आमदार, हमारे जो आमदार है, उनको याद आ गया कि वहाँ पर वैकेंसी है, वहाँ पर अभी हम लोगों को जॉब पे लगाएंगे। वो कारशेड का काम चालू होकर 3 से 4 साल हो चुका है। तो 3-4 साल से क्या ये एमएलए नहीं थे? यही एमएलए थे ना कि कोई दूसरे थे? चलो मैं मान लिया कि नगर सेवक का काम नहीं है, वो नगर सेवक का नहीं है इख्तियार के वहाँ पर वो कुछ करा सके। एमएलए का तो है। एमएलए क्यों नहीं लगाए जॉब पे? मैं बोलता हूँ भाई ये 4 साल का भी ये पीरियड हटा दो, समझ जाओ कारशेड नहीं है। फिर भी हमारे विधानसभा में पूरे बॉम्बे की टॉप की कंपनियां, इंडियन ऑयल, एचपी, भारत पेट्रोलियम, ड्यूक्स, जो यहाँ पर हब है, जिनका जो अणुशक्ति नगर विधानसभा की सबसे बड़ी कंपनियां है, मेरे को ये आप बता दीजिए कि चीता कैंप के एक नौजवान को वहां पर जॉब पे लगाया गया आज तक? कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि नगर सेवक को काम ही नहीं कर सकता है, एमएलए कर सकता है। तो क्यों एमएलए के साथ में आप लोगों की बनती नहीं है? क्योंकि इसीलिए तो आज हम लोग पीछे है ना, क्योंकि आप लोगों का झगड़ा हो जाता है। जब एमएलए ही वो काम कर सकता है, आप कर ही नहीं सकते जैसे आप बता रहे हो, तो आगे जाके भी यही होगा। मैं आपको एक बात बताता चलूं, मैंने ये नहीं बोला कि मैं नहीं कर सकता हूं। मैंने आपका व्यू बताया कि आपको किसी ने ये बोला कि नगर सेवक नहीं कर सकता, एमएलए कर सकता, तो मैंने ये मान लिया कि ठीक है नगर सेवक नहीं कर सकता,
एमएलए ने क्यों नहीं किया और हमारी बनती क्यों नहीं, आपने उसका सवाल का जवाब ही दे रहा हूं भाई कि आप लगाओ ना हमारे लोगों को काम, हम आपके पीछे घूमना चालू कर देंगे। लगाओ, 800 लोग की वैकेंसी आती है ना, लगाओ 600 लोग को काम, सुफियान खान एमएलए के पीछे घूमेगा। लगाओ, हमारी कौम का जहां भला होगा, हमारी बस्ती का जहां भला होगा, हम उसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आप पूछिए ना ये लोगों, कौन जॉब के ऊपर, कौन से एक नेता जो उम्मीदवार यहाँ पर आज हर आदमी के पास अपना मैनिफेस्टो आया है, कोई बड़ी बड़ी झूठे वादों का वो लेके चल रहा है, कौन सा नेता जॉब के ऊपर बात कर रहा है कि मैं जॉब लगाऊंगा? हम तो वो नौजवान लोग हैं भाई, 26 साल मेरी उम्र है, लेकिन मुझे दिख रही वो चीज, इनको क्यों नहीं दिख रही है? तो 26 साल से सियासत कर रहे हैं, 26 साल से सत्ता में ये लोग एमएलए रहे, मंत्री रहे, इनको क्यों नहीं दिख रही? कब तक चीता कैंप के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे ये झूठे वादों के सहारे? चलिए, मेरा एक और सवाल, मैं समझ गया आपकी बात को, और मेरी जनता भी काफी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी लंबा वीडियो नहीं चाहते हैं, इसके लिए आपको काट के दूसरा सवाल कर रहा हूं। क्या अगर आप नगर सेवक बन जाते हैं, चीता कैंप वाले अगर आपको लाते हैं नगर सेवक बना के, तो कितना वादा करते हैं नौकरियों का? कारशेड की बात करें हम, इंशाल्लाह अगर हमारी आवाम हमको चुन के लेके आती है और हम पे भरोसा करती है, तो मैं कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो 4 कंपनियों को वहां टेंडर मिला है, इंशाल्लाह हमारे लोग उसके महीने 2 महीने के बाद से वहां जॉब पे आपको चीता कैंप के नौजवान दिखेंगे कारशेड में। चलिए, नहीं दिखेंगे, ये लाइव इंटरव्यू है, इसको वापस से आप प्ले कर मुझे बता सकते हैं। क्लिप काट के तो हम बिल्कुल, चलाएंगे ही, वो बिल्कुल तो चला चलता ही है, सकते हैं। चीता कैंप का रूल्स एंड रेगुलेशन से क्लिप काट के बिल्कुल, चलाना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो तो चलेगा ही, ठीक है। और ठीक है, अभी मुझे आखिरी में एक बहुत छोटे से लफ्ज में बता दीजिए कि आप लोगों का मैनिफेस्टो आया, हमने पढ़ा, कहीं ना कहीं पार्टी लेवल के हिसाब से, ठीक है, आप चीता कैंप में अगर नगर सेवक बन जाते हैं तो पहला जो 4 काम है जो 4 से 6 महीने में हो, वो कौन सा काम करेंगे? सबसे पहली चीज के 4-6 महीने में चीता कैंप के जो मसाइल इतने बड़े जो 4-6 महीने में हल नहीं हो, इसके लिए मैंने बहरहाल ये चीज कहा है कि मुझे चाहिए कम से कम 12 महीने का टाइम। चलिए 12 महीना लीजिए, साल भर 12 महीने में हॉस्पिटल, मेटर्निटी हॉस्पिटल की जो हालत है उसमें सुधार लाने का काम करेंगे। उसको पूरी तरह रिनोवेट करने के लिए टाइम जाएगा, वो हम हर बार बोलते हैं ये चीज। आईसीयू बेड का जो हॉस्पिटल है, जो स्ट्रक्चर यहाँ वैकेट पड़ा हुआ है, उस पर काम किया जाएगा। प्लेग्राउंड के लिए काम किया जाएगा। मार्केट के लिए बेहतरीन प्रपोजल पुटअप किया जाएंगे। बीएमसी की मार्केट हमको मिले, ये हमारा हक है। आज भी हम मार्केट में चले जाओ, मार्केट के लोग किस तरह परेशान है। आज मार्केट के एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आज मार्केट के बीचों बीच एक झाड़ आ गया जो रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है उस चीज के ऊपर भी। सुफियान, हमारे उधर जो है ना बहुत पढ़े लिखे बच्चे लोग अभी ना पढ़ाई की जो ना थोड़ा थोड़ा पीछे होते जा रहा है, तो हमारे पास सबसे मेन जो चीज नहीं है ना, मैं जनता की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर पे भी पढ़ने के लिए 2 बच्चे। लाइब्रेरी का काम चीता कैंप में आप कितने दिन में देंगे अगर आप जीत कर आते हैं? लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी नाला गटर छोड़ते हैं हम लोग, फिलहाल लाइब्रेरी की बात बिल्कुल। करते हैं। देखिए भाई, मसला ऐसा है कि चीता कैंप में जहां कहीं भी ओपन स्पेस है, तो वहां के जो रहवासी है, जो वहां की आवाम है, जो वो चाहते हैं कि उनको क्या कन्वीनियंट है यहाँ पर, उनको जिससे फायदा हो वो चीज बने, तो वो चीज बिल्कुल बनेगी। बात रही जहाँ लाइब्रेरी की, तो मैं आपको बताता चलूं कि लाल मैदान के बाजू में एक स्पेस पूरा वैकेंट स्ट्रक्चर बना के ताला मार के रखा गया है, वहां कुबेर का खजाना रखे हुए, तो वो क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे? लेकिन वो वार्ड नंबर 140 में आ रहा है। मैं आपकी जीतने की बात कर रहा हूँ, मैं आमदार साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल की बात कर रहा मैं हूं। आपकी जीतने के बात की बात कर रहा हूँ। सुफियान भाई, आप वहां मत घुमाइए। क्या आप लाइब्रेरी ला सकते हैं चीता कैंप में? वार्ड नंबर 145 में एक लाइब्रेरी 100%, 1000%। मैं आपको स्पेस देता हूँ। तमाम टॉयलेट्स बेकार पड़े हुए, उसको तोड़ के एक लाइब्रेरी बना के दे दीजिए। भाई देखिए, इलेक्शन पीरियड में हमने जितना भी डोर टू डोर कैंपेन किया, दौरा किया, जो जिम्मेदार लोगों से मिला, आपने बोले भाई टॉयलेट तोड़ के लाइब्रेरी बनाओ। कुछ लोग ये चाहते टॉयलेट वहां तोड़कर टर्फ बनाओ, कुछ लोग ये चाहते कि टॉयलेट को तोड़कर कोई एक सेंटर बनाओ जहाँ शादी हो लोगों की, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी प्रोग्राम, 1 रुपए में हॉल मिल जाए। हर सेक्टर के लोगों की अपनी अपनी अलग अलग तरीके की डिमांड है। लेकिन जहां बात रही लाइब्रेरी की, तो इंशाल्लाह मैं पर्सनल अपने पैसों से कोई जगह खरीद के इंशाल्लाह लाइब्रेरी बनाऊंगा। अगर इजाजत ना दे वो चीज की, तो सुफियान खान दावा करता तुमको कि अपने पर्सनल पैसे से एक लाइब्रेरी बना के देंगे, जहाँ पे 20-25 लोग बैठ के अपनी स्टडी करें, वहाँ बुक्स अवेलेबल हो, और इंशाल्लाह उसका ध्यान दिया जाएगा। शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं सुफियान खान क्या कह रहे हैं कि अगर लोग इजाजत ना दें तो खुद के पैसे से लाइब्रेरी बना के देंगे। हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हम
वार्ड से लाएंगे। आप तमाम लोग मेरे साथ में जुड़िए। हम अगर जो भी नगर सेवक बनेगा, हम 6 महीने के लिए मुहिम छेड़ेंगे हमारे चैनल पे कि हमें लाइब्रेरी चाहिए। आप जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी पेरेंट्स है, मेरे साथ में जुड़िए। मैं डेली बेसिस पे इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। वार्ड नंबर 145 में एक लाइब्रेरी ला के रहेंगे। और एक बात भाई के इस बार के इलेक्शन में चीता कैंप का नौजवान ही डिसाइड करें कि इस बार चीता कैंप का नगर सेवक कौन बनेगा। और इंशाल्लाह आपको बताता चलूं कि इस बार 2026 में वो 15-20 साल की मोनोपोली खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये बार आपको रेवोल्यूशन देखने मिलेगा। चलिए, हम तो यही चाहते हैं कि चीता कैंप का भला हो, हमारा चीता कैंप अपग्रेडेड स्लम के कैटेगरी में एक बार फिर से आ जाए। शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए।